आपका मन आपको बहुत परेशान करता है, लेकिन वो परेशान करता क्यों है? एनर्जी कहां से लेता है आपको परेशान करने के लिए? एनर्जी लेता है वो आपसे, क्योंकि आप एनर्जी के पुंज हैं। आपकी एनर्जी से ही वो आपको तंग करता है। विचार आप ही से एनर्जी लेके आपको तंग करते हैं। असल में विचार विचार नहीं है। विचार बुद्धि की एक क्रिया है। मन और बुद्धि की एक क्रिया है। मन और बुद्धि तब तक चलायमान रहते हैं जब तक आप आत्मा शरीर के भीतर विद्यमान रहती है। जैसे ही शरीर से बाहर चले गई आत्मा, तो बुद्धि और मन काम नहीं कर पाते, क्योंकि इनके पास शक्ति नहीं होती, एनर्जी नहीं होती। अब आपको समझ आ गया होगा कि आपका मन चलता है आपकी ही शक्ति से, यानी मालिक आप और आप ही से शक्ति लेके आपकी मन और बुद्धि आप ही से खिलवाड़ करते हैं। नए नए प्रश्न पैदा करते हैं, नई नई कुटिलताएं, नए नए सवाल आपको तंग करते हैं। ऊहापोह आने वाली घटनाएं, भविष्य की चिंताएं, अतीत की स्मृतियां, ये सभी याद आती हैं मन और बुद्धि को। लेकिन वो याद करने के लिए उसको सहारे की जरूरत होती है आपकी। आपसे एनर्जी तो लेनी ही होती है। जैसे आपका एक मकान है, उस मकान में आपकी एनर्जी के साथ सारे बल्ब जग रहे हैं, सारी रोशनी चल रही है, लाइट है, प्रकाश है, एसी चल रहा है और पंखा चल रहा है, और जिस भी तरह की व्यवस्था की जरूरत है, जिस जिस अंग को जिस जिस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता है, वह उस प्रकार की शक्ति को ढालता रहता है अपनी आवश्यकता अनुसार। आंखों को जरूरत है देखने के लिए शक्ति की, तो वो देखने के लिए इस्तेमाल कर लेता है। कानों को जरूरत है सुनने के लिए शक्ति की, तो वो आपकी शक्ति को सुनने के लिए प्रयोग कर लेता है। हृदय को जरूरत है धड़कने के लिए शक्ति की, तो अब वो आपकी शक्ति को धड़कने के लिए इस्तेमाल कर लेता है। फेफड़े श्वास लेने के लिए प्रयोग कर लेते हैं। बुद्धि और मन ये विचार करने के लिए प्रयोग कर लेते हैं। स्मृतियों में जाना, कल्पना में जाना, भविष्य की कल्पनाएं बनाना। शरीर का प्रत्येक इंद्रिय का अंग आपकी शक्ति को अपने अपने ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं हर वक्त। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये शरीर की सारी इंद्रियां आपकी शक्ति से ही संचालित हैं। इतनी तो समझ आ गई आपको बात कि सभी इंद्रियां आपकी शक्ति के कारण ही संचालित हैं। यद्यपि आपकी शक्ति को अलग अलग ढंग से इस्तेमाल करती हैं। आंखें आपकी शक्ति को देखने के लिए, कान आपकी शक्ति को सुनने के लिए, नाक आपकी शक्ति को सूंघने के लिए, स्मेल करने के लिए, जुबान आपकी शक्ति को टेस्ट करने के लिए, त्वचा आपकी शक्ति को स्पर्श करने के लिए, मन बुद्धि आपकी शक्ति को कल्पना, विचार, स्मृतियां, इस तरह की सभी इस्तेमाल करने के लिए आपकी शक्ति लेते हैं। अब मन चलता है, अब मन से बड़े तंग है। मन किसकी उपज है? मन और बुद्धि, ये दो चीजें हैं। मन एक चीज का विश्लेषण करता है, बुद्धि उसको सोचती है,
हाँ या ना का जवाब देती है, तर्क करती है। इसी तर्क वितर्क के जाल को आप उलझन कहते हैं। लेकिन इनका स्रोत आप ही हैं, क्योंकि शक्ति तो आपसे ही आती है ना। अब इसको बंद कैसे करें? मन को बोलने से बंद कैसे करें? मन को बोलने से बंद आप ही कर सकते हैं। कैसे करें? मन को ऊर्जा देना बंद करते हैं। मन और बुद्धि को ऊर्जा देना बंद कर दें। कैसे बंद करेंगे? जैसे ही आप, जिसे मैं ध्यान कहता हूं, अपनी बुद्धि को खोल के बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। जैसे ही आप कुछ करते हैं, उस करने में आप अपनी शक्ति को, अपनी बुद्धि को दे देते हैं। क्योंकि बुद्धि को दिशा निर्देश देने के लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है, और शक्ति का भंडार आपके पास है। आप कुछ करना चाहते हैं, आप बुद्धि को ऑर्डर देते हैं, बुद्धि आपसे शक्ति लेके वो काम निपटा देती है। आप मन से, बुद्धि से कहते हैं कि इस हाथ को सिर के ऊपर ले जाओ। बुद्धि हाथ को ऑर्डर करती है कि सिर के ऊपर चले जाओ, चला जाता है। आप चाहते हो कि ये हाथ सिर से नीचे आ जाए, बुद्धि हाथ को ऑर्डर करती है कि आप सिर से नीचे चले जाओ, वो सिर से नीचे चला जाता है। शक्ति आपकी, ऑर्डर आपका, आप मालिक हो। ऑर्डर आपका, शक्ति आपकी, व्यवस्थित करती है आपकी बुद्धि और मन। अब देखिए, अब मालिक आप हैं। जिस वक्त आप मन को निरंकुश छोड़ देते हो, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं रखते, समझ लिए, यहां काम थोड़ी सी बड़ी बारीकी में आना पड़ेगा आपको। मन और बुद्धि को आपने स्वतंत्र छोड़ दिया, और शक्ति दिए जाए। आपने कह दिया, जैसे आप किसी बेटे को चाबियां तो दे दो अपनी तिजोरी की, और उसे किसी काम के लिए बंधन में मत डालो, तो वो आपका खजाना खाली कर देगा। आपने मन को अपना खजाना नहीं देना है, आपने मन को अपनी शक्ति नहीं देनी है। सहज शक्ति जो उसे चाहिए चलने के लिए, वो उसको मिलती रहेगी, सभी इंद्रियों को मिलती रहती है। रात को जब आप सो जाते हैं, तो भी आत्मा हमारी शक्ति को बराबर डिस्ट्रीब्यूट अपने आप ही प्राकृतिक ढंग से करती रहती है। जब आप रात को सो जाते हो, तो हमारी चेतना सारे अंगों को हमारे सोने की स्थिति में भी अपनी सारी शक्ति को अपने अपने ढंग से सारे शरीर को डिवाइड करती रहती है, ताकि वो सुचारू रूप से चल सके। जब आप जाग जाते हो, तो भी आप वैसे ही सुचारू रूप से शक्ति को चलने दो। जैसे रात को आपको पता भी नहीं चलता, रात को आप अपनी शक्ति अपनी बुद्धि से खींच लेते हो। बुद्धि की उपज है मन, बुद्धि मन को पैदा करती है। बुद्धि एक तर्क करती है, और बुद्धि ही उस तर्क को काटकर वितर्क करती है। ये काम है बुद्धि का। शक्ति आपसे लेती है। बुद्धि कोई प्रश्न पैदा करती है, और बुद्धि उस प्रश्न की एवज में उत्तर पैदा करती है। प्रश्न भी बुद्धि का, उत्तर भी बुद्धि का। शक्ति आपसे लेती है,
तर्क वितर्क करने के लिए, जिसको आप मन कहते हो, वो पैदाइश तो है बुद्धि की, शक्ति है आपकी। आप बुद्धि को शक्ति मत दो, आप मन को शक्ति मत दो, बुद्धि को शक्ति मत दो, तो क्या होगा? मन पैदा नहीं होगा। ये कैसे करें? बुद्धि को शक्ति नहीं देंगे तो मन पैदा नहीं होगा, बुद्धि को शक्ति नहीं दोगे तो तर्क पैदा नहीं होगा, बुद्धि को शक्ति नहीं दोगे तो तर्क पैदा नहीं होगा और वितर्क पैदा नहीं होगा। तर्क और वितर्क से ही आप दुखी हो। तो क्या करें? बुद्धि को शक्ति देना बंद कर दें। कैसे? खुला छोड़ दें, बी रिलैक्स। जब आप रिलैक्स हो जाएंगे तो आपकी शक्ति आपके मेन पावर स्टेशन में इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। जितनी शक्ति शरीर को आवश्यकता है वो अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। एक्स्ट्रा शक्ति बुद्धि को नहीं जाएगी। जब एक्स्ट्रा शक्ति बुद्धि को नहीं जाएगी तो तर्क और वितर्क होना बंद हो जाएगा। ना तर्क पैदा होगा ना वितर्क पैदा होगा। सुषुप्ति में यही होता है। जितनी शक्ति जीवन के लिए चाहिए बुद्धि को, जीवित रहने के लिए, उतनी शक्ति उसको प्रकृति दे देती है। हार्ट बीट करता रहता है, फेफड़ा श्वास लेता रहता है, बुद्धि अपनी सेल्स बनाने के लिए उसको शक्ति को प्रयोग करती रहती है। जो सेल टूट गए हैं दिन में, शक्ति आपसे जाती है सारी इंद्रियों को। दिन में अगर आपको मन ज्यादा तंग करता है तो आपने बुद्धि को रिलैक्स करके छोड़ देना है। बस यही ध्यान की परंपरा है। मैं आपसे क्या कहता हूं कि फुर्सत के क्षणों में आ जाओ। जब आप फुर्सत में आ जाओगे तो आप अपनी बुद्धि को रिलैक्स कर दोगे। मैं आपसे अक्सर ये बात भी कहता हूं कि जब आप मुझे सुनो तो बुद्धि को एक तरफ रख देना, इसको उखाड़ के थोड़ी एक तरफ रख लेना, इसको छोड़ देना है। इसकी क्लिंगिंगनेस छोड़ देंगे, इससे जो आपने पकड़ बना रखी है वो पकड़ छोड़ देनी है। जब आप बुद्धि से पकड़ छोड़ दोगे तो बुद्धि विचार पैदा करना बंद कर देगी। जब आप बुद्धि को एनर्जी सप्लाई करनी बंद कर दोगे एक्स्ट्रा, तो बुद्धि उसको मन के रूप में उपयोग करना बंद कर देगी। जैसे ही आप बुद्धि को एनर्जी दोगे, वो उस फालतू एनर्जी को, जितनी के उसे चाहिए, उससे फालतू एनर्जी जो उसे मिलेगी उसको तर्क और वितर्क के लिए इस्तेमाल करेगी। जब आप बुद्धि को छोड़ दोगे, सरेंडर का क्या मतलब होता है? भगवान कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जा। शरण का अर्थ क्या है? इन सभी संतों ने अलग अलग आयामों से बात बोली है, यद्यपि बात एक ही है। जब आप बुद्धि को छोड़ दोगे, इसको कोई किसी तरह की ऊहो पोह में नहीं डालोगे, इसका जो काम है, फर्ज करो इसने गणित बिठाना है, 2 और 2 कितने होते हैं? 4, बस इतना ही काम है, इसको आगे आप लेके मत जाओ। ना इससे आप भविष्य की कोई कल्पना करो, ना इससे कोई अतीत की कोई याद करो। आप इसको शक्ति ही मत दो, आप छोड़ दो इसको। जैसे ही आप छोड़ोगे तैसे ही आपकी शक्ति आपके हृदय में आनी शुरू हो जाएगी, लौटनी शुरू हो जाएगी। रात्रि को यही होता है। जब आप बुद्धि को कोई शक्ति नहीं देते
तो बुद्धि सोच विचार करना बंद कर देती है। आपकी शक्ति आपके हृदय में आ जाती है, आप में आ जाती है और आपको नींद आ जाती है। जैसे ही आप बुद्धि को किसी सोच के कारण कोई शक्ति दोगे तो वो आपको सोने नहीं देगी, वो सोचती रहेगी। ये जो शामक गोलियां हैं जो आपको नींद लेके आती हैं, ये क्या करती हैं? ये आपकी एनर्जी को आपकी बुद्धि तक पहुंचने को रोक देती हैं। तो जब आपके पास एनर्जी नहीं पहुंचेगी तो आप सोचोगे नहीं, सो जाओगे। मन को कंट्रोल में करने का एकमात्र यही ढंग है कि मन को आप शक्ति मत दो, मन को ऊर्जा मत दो। आप मालिक हैं, आप मालिक हैं। बुद्धि आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये हाथ आपका इंस्ट्रूमेंट है, नाक आपका, आंखें, कान सब आपके इंस्ट्रूमेंट हैं। बुद्धि आपकी इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप इसको, कान को अगर शक्ति नहीं दोगे तो कान सुन नहीं पाएगा। बुढ़ापे में कान तक शक्ति नहीं जाती तो कान नहीं सुनता। बुढ़ापे में आंख तक शक्ति नहीं जाती, आंख नहीं सुन पाती, सॉरी, आंख नहीं देख पाती। नाक तक नहीं जाती, नाक सूंघ नहीं पाता। शक्ति को, किसी इंद्रिय को अगर आप अपनी शक्ति को अपने कंट्रोल में रखोगे, किसी तक शक्ति पहुंचाओगे नहीं फालतू, तो वो फालतू का काम नहीं करेगा। यही बात है विषय वासनाओं की। जैसे ही आप किसी विषय वासना की कल्पना करते हैं, आप अपनी बुद्धि को आदेश देते हैं और आप अपनी बुद्धि को आदेश देके शक्ति देते हैं और बुद्धि उस शक्ति को उस इंद्रिय तक पहुंचा देती है जो कि आपको विषय वासनाओं के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए आप उस अंग को शक्ति देना बंद कर दें जिस अंग से आपने काम नहीं लेना। ये फॉर्मूला आप लिख दो। जिस इंद्रिय से आपने काम नहीं लेना, इंद्रिय तो चलती रहेंगी सारी। खून का प्रवाह है, इसे आप रोक नहीं सकते। हार्ट लगातार चल रहा है आपके बिना किसी नियंत्रण के। फेफड़ा लगातार काम ले रहा है आपकी बिना किसी नियंत्रण के। आपका जो काम है विषय वासनाओं को रोकने का, वो आप कर सकते हो बिना ऑर्डर दिए। आप ऑर्डर मत दो। किसी इंद्रिय को उत्तेजित होने के लिए बुद्धि को आप शक्ति मत दो। शक्ति जाएगी बुद्धि के द्वारा। किसी विकार को पैदा करने के लिए शक्ति जाएगी आपकी बुद्धि के द्वारा। किसी पे क्रोध करना है, आप बुद्धि को शक्ति दोगे, आंखों में लाली आ जाएगी, जुबान पे गलत शब्द आ जाएंगे, कंठ गलत हरकत करेगा, लेकिन शक्ति आपने दी बुद्धि को। बुद्धि उस अंग को प्रसारित करेगी और वो अंग रिएक्शन करेगा। इसीलिए आप बुद्धि को शक्ति देना बंद कर दें। एक्स्ट्रा शक्ति देना, जो स्वाभाविक शक्ति है वो तो मिलती ही रहेगी, आप चाहो चाहे ना चाहो। आपके चाहने से कुछ नहीं होता, इट इज नेचुरल प्रोसेस। शरीर की हर इंद्रिय को जरूरत के हिसाब से आपकी एनर्जी डिवाइड होती ही रहेगी जब तक आप शरीर में बैठे हो। अगर आप शरीर को छोड़ के चले जाते हो तो भी अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपकी उन चक्रों को शक्ति देता रहे तो ये शरीर की सारी इंद्रियां बाकायदा काम करती रहेंगी। जैसे ये शरीर छोड़ के जाते हैं शंकराचार्य जैसे लोग, वो सारे चक्रों को बराबर शक्ति देते रहते हैं। आपका शक्ति का काम वो दूसरे लोग करते रहते हैं, आपके चक्रों को शक्ति देते हैं।
मन चलता है आपकी शक्ति के द्वारा, क्योंकि जब आप अपनी शक्ति को बाहर ले जाते हैं, यानी जब व्यक्ति मर जाता है, तो मन क्यों नहीं काम करता, जुबान क्यों नहीं बोल पाती, आंखें क्यों नहीं देख पाती, सभी इंद्रियां निष्क्रिय क्यों हो जाती हैं, हार्ट बीट क्यों समाप्त हो जाती है, फेफड़ा क्यों नहीं श्वास ले पाता, पेट की सारी गतिविधि क्यों रुक जाती है। आपके कारण ही ये सब कुछ हो रहा था। जैसे ही आप बाहर निकले, ये होना बंद हो गया। मन से अगर आप परेशान हैं तो क्या करें, इसको शक्ति देना बंद कर दें। कैसे, अब इसको समझिए। बहुत बोला मैं बहुत हूं, हर जगह बोला हूं कि ध्यान के द्वारा आप शांत हो जाइए। आप ध्यान में जब चले जाएंगे, ध्यान का अर्थ क्या है कि आपने किसी को शक्ति देनी ही नहीं है। इसको ऐसा समझो आप, यू आर नॉट टू डिवाइड योर एनर्जी टू एनी ऑर्गन। आपने अपनी शक्ति को किसी भी इंद्रिय को नहीं देनी है। आप न्यूट्रल होके बैठ जाओ। जैसे ही आप न्यूट्रल होके बैठ जाओगे, जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं, स्थिति प्रज्ञता में, तो आपकी शक्ति आप में ही कंडेंस होगी, वो किसी इंद्रिय को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। शरीर का कोई भी अंग कार्य नहीं करेगा, और मन शरीर का अंग है। बुद्धि में ही मन उपजता है, बुद्धि में ही तर्क जगता है, बुद्धि में ही वितर्क जगता है। ये दोनों का जगना बुद्धि में ही होता है, और जगेगा जब आप उसे ऊर्जा दोगे। सहज भाव में तो वो रेस्ट में रहेगी। जब आप उसको एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे तो बुद्धि सोचेगी। आप उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देना बंद कर दें। बुद्धि के लिए, सोच के लिए एनर्जी चाहिए। आप उसको एनर्जी नहीं दोगे, बुद्धि सोचेगी नहीं। सोचना भी क्या है, सोचे सोचना हो भाई, ये सोचे लख बार, सोचना भी क्यों। इस सोच को बंद ही कर दीजिए। बंद कैसे होगी, इसको एनर्जी मत दीजिए। एनर्जी कैसे न दें, अपनी शांत स्थिति में बैठ जाइए, कुछ नहीं करिए। जब आप कुछ न करोगे तो आपकी शक्ति आप में ही संग्रहित रहेगी, कंडेंस रहेगी, वो किसी भी अंग के पास नहीं जाएगी। आप अपनी स्थिरता में बैठे रहोगे। मन को शक्ति न देने का ये प्रयोजन है, ये है उसकी सारी व्याख्या। मन को शक्ति ना दो, इसका अर्थ बुद्धि को शक्ति ना दो, क्योंकि बुद्धि से पैदा होता है मन, और बुद्धि से पैदा होता है तर्क और वितर्क। बुद्धि पैदा करती है, इसलिए बुद्धि को ही शक्ति मत दो। जब आप बुद्धि को शक्ति नहीं दोगे तो न तो मन पैदा होगा, न तर्क पैदा होगा, न वितर्क, न कल्पना, न अतीत, न स्मृति, न क्रोध, न काम, कुछ नहीं पैदा होगा। बुद्धि को शक्ति मत दो। आपके सभी विकारों की जननी, आपके सभी विकारों की शक्ति बुद्धि के मार्ग से होके जाती है। मेन मार्ग समझ लीजिए आप। आपके सभी विकारों की शक्ति बुद्धि में से होकर जाती है। आप बुद्धि को शक्ति देते हो कि ये लो भाई इतने पैसे फलानी चीजें ले आओ, समझ गए। आप किसी व्यक्ति को कुछ पैसे दे दो कि ये लो भाई पैसे, मुझे फलानी चीज बाजार से ला दो। ऐसे ही आप बुद्धि से काम लेते हो कि ये लो शक्ति, मेरा ये काम करो, क्रोध करो, फला चीज देखो, काम में जाओ, तृष्णा में जाओ, लोभ में जाओ, मोह में जाओ, अहंकार में जाओ,
वैसे ही वो काम कर देगी। काम बुद्धि करेगी, शक्ति आपकी बढ़ेगी। अगर आप बुद्धि को शक्ति नहीं दोगे तो विकारों को शक्ति के बिना विकार भी काम नहीं करते। विकार शक्ति का ही एक रूप है, वो लेकिन जाते हैं, माध्यम है उनका बुद्धि। बुद्धि को शक्ति देना बंद कर दें, और जब आप कुछ ना करोगे तो बुद्धि को शक्ति नहीं मिलेगी। जब बुद्धि को शक्ति नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं पैदा होगा, ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, मोह, अहंकार, कुछ भी पैदा नहीं होगा। विचार भी नहीं पैदा होगा। तर्क, वितर्क, स्मृतियां, कल्पना, कुछ नहीं पैदा होगा। ध्यान इसे ही कहते हैं, अपने आप में मगन रहना, अपनी शक्ति में शांत रहना, अपनी शक्ति को संजो के अपने हृदय में बैठे रहना, इसका नाम है ध्यान। आपने कुछ नहीं करना है। मेरी दृष्टि से आपको मेरी ये परिभाषा समझ आ गई होगी। ये ओनली, दिस इज नॉट ओनली डेफिनेशन, दिस इज द एक्चुअल वे। ये प्रोसेस है जैसे होती है आपकी एनर्जी को खर्च करने की। फिर समझ लो, बुद्धि के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होता है सारा। आप उसको चाहे विकारों में करो, चाहे विचारों में करो, ये आपकी इच्छा है। जिस भी इंद्रिय से आपने काम लेना है, ये इंद्रियां आपकी सेवक हैं, गुलाम हैं, आज्ञाकारी सेवक हैं, लेकिन बुद्धि के बिना ये काम नहीं कर सकते। ऑर्डर बुद्धि से चलेगा। तो आपको बुद्धि को पावर देनी होगी। पावर जाएगी बुद्धि के थ्रू किसी भी अंग में, और कोई रास्ता नहीं। सीधे सीधे पावर देने का कोई रास्ता नहीं। बुद्धि के द्वारा ही आप पावर दे पाओगे, बुद्धि के द्वारा ही आप ऑर्डर दे पाओगे। सो ऑर्डर भी आपने बुद्धि को देना है, पावर भी आपने बुद्धि को देनी है। ऑर्डर भी देना बंद कर दो, पावर भी देना बंद कर दो, अपनी शांति से बैठे रहो। ना आपको विकार तंग करेंगे, ना आपको मन पे बाधा करेगा। मन आपका आज्ञाकारी सेवक है। जब आप चाहो इसको प्रयोग करना, बुद्धि को प्रयोग करना, आप उसको शक्ति दीजिए। आपने कोई चीज सोचनी है, सोचिए, लेकिन ऐसा नहीं आपको तंग नहीं करेगा वो। आप बुद्धि को शक्ति दीजिए कि जोड़ के बताइए, ये फिगर्स हैं, जोड़ के बता देगी। ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपको सेवक हैं, ये आपको सहायता देने के लिए। लेकिन जब आप इनको खुले छोड़ देते हो, इनको मालिक बना देते हो और शक्ति भी दे देते हो, फिर ये अपनी मर्जी से इसका प्रयोग करते हैं, तो आप तंग होते हो। फिर आप कहते हो कि हम तो बहुत तंग हैं। ऐसे हम तो तंग हो रहे हैं, हमें परेशान करता है, हमारा मन करेगा ही भाई। जब आपने उनको शक्ति दे दी, निरंकुश शक्ति दे दी, तो वो निरंकुश ही इनका प्रयोग करेंगे। मेरी दृष्टि से आपको सारी बात समझ आ गई होगी। ध्यान में बैठने का कुल मात्र ये व्याख्या की है मैंने कि न कुछ करने से होता क्या है, ध्यान में जाने से होता क्या है। जब आप बिल्कुल उपेक्षित, उदासीन होकर बैठ जाते हो, बिल्कुल उदासीन, किसी तरह की कोई कहीं ताक झांक नहीं करनी, आप अपने आप में बैठ जाओ, आपकी एनर्जी आप में स्थित रहेगी, कहीं कोई गड़बड़ होने को नहीं है। निश्चिंत रहिए, ये फार्मूला आजमा लीजिए, कुछ ना करिए, उदासीन होकर बैठ जाइए, कोई इंद्रिय आपको परेशान नहीं करेगी। धन्यवाद।